हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। और क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा रियल नंबर आपको पता ही है, 9th स्टैंडर्ड में हमने नंबर सिस्टम एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर फर्स्ट। उसमें हमने रियल नंबर्स के रिगार्डिंग जितनी भी सारी चीज़ें थी उसमें हमने पढ़ी। तो बेसिकली मैं आपसे आपको एक सजेशन दूंगा बेटा, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ें तो उससे पहले मेरी 9th की जो इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट का जो इंट्रोडक्शन है बेटा, उसे पहले एक बार आप देखें और देन उसके बाद आप इस लेक्चर को देखें। उसके बाद अगर आप इसे समझ रहे होंगे तो आपको बहुत इजीली ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो आज जो हम रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर जो हमारा चैप्टर है, इसमें बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा मैं। सबसे पहले जो हमारा 1.1 एक्सरसाइज है उसके रिगार्डिंग जो भी इंट्रोडक्शन होगा वो हम इसमें पढ़ेंगे। और बेटा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हमारे को दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यूक्लिड डिवीज़न लेमा और फिर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। अब ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, ये बेटा है क्या। तो सबसे पहले लेमा और एल्गोरिदम को समझते हैं, उसके बाद हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम की ओर मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले हम बेसिकली समझते हैं कि लेमा और एल्गोरिदम है क्या। ये जो है ना, मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से ही निकाला है और आप इसे एक बार देखें। एक्चुअल में मैं बताऊं तो ये जो सब कुछ बताया हमें एल्गोरिदम के बारे में, हमको लेमा के बारे में किन्होंने बताया, मोहब्बत इब्न मुसल ख्वाज़मी नाम के एक मैथमेटिशियन थे बेटा, और ये बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन रहे हैं। और इन्होंने हमारे को एल्गोरिदम और लेमा के बारे में बताया। अब होता क्या है लेमा और एल्गोरिदम, इसे समझते हैं बेटा। एल्गोरिदम एक सीरीज होती है। एल्गोरिदम लिखा है, एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। क्या होती है, एक वेल डिफाइंड स्टेप की एक सीरीज है विच गिव्स अ प्रोसीजर, जो हमें एक प्रोसीजर देता है फॉर अ सोल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो एक प्रोसीजर हमारे को बताता है, वही जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं उस सीरीज के, वही क्या कहलाता है बेटा, वही सीरीज के जो वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं वो हमारे एल्गोरिदम कहलाएंगे। फिर हम बात करते हैं जो एल्गोरिदम वर्ड्स है, ये आया कहां से। द वर्ड्स एल्गोरिदम कम्स फ्रॉम द नेम। 9th सेंचुरी में बेटा पार्शियन मैथमेटिशियंस थे, पार्शियन यानी फारसी जो मैथमेटिशियंस थे, अल ख्वाज़मी जो पार्शियन मैथमेटिशियन थे, फारसी मैथमेटिशियंस, उन्होंने बताया। और बेटा आप देखें, समझें इसमें कि इवन यहां तक कि जो वर्ड है ना एलजेब्रा, हम जो एलजेब्रा पढ़ते हैं, एक पूरा यूनिट होती है हमारी एलजेब्रा। एलजेब्रा की जो मतलब एलजेब्रा भी जो ड्राइव हुआ है ना, वो इन्होंने एक किताब लिखी थी, ही रोट कॉल्ड हिसाब अल जब्र व अल मुकाबला, ये इनकी किताब का नाम था। इस किताब से देखो यहाँ पे अल जब्र नाम का जिक्र किया है ना नाम किताब में, तो अल जब्र यानी एलजेब्रा भी इनका यहीं से ड्राइव हुआ है। और बेटा हम आम भाषा में वर्ड का जो यूज करते हैं ना, हिसाब भी अगर देखें तो इनकी किताब का जो फर्स्ट वर्ड है वो भी हिसाब यहीं से ड्राइव हुआ है। तो हिसाब जो एक उर्दू वर्ड है और इसकी जो डेरिवेशन हुई है वो भी इन्हीं की किताब से हुई है। आगे हम लेमा के बारे में बात करते हैं। एक लेमा क्या होता है, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। प्रूवन स्टेटमेंट का मतलब होता है जो बेटा पहले से प्रूव हो चुकी है। एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको हम यूज करते हैं अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। यानी लेमा को हम यूज करते हैं किसी एक और स्टेटमेंट, जो भी अनदर स्टेटमेंट है उसको प्रूव करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। अब बेसिकली हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को समझेंगे। बेटा बहुत सारे बच्चे या इवन यहाँ तक मैं बोलूँ कि टीचर भी ये समझते हैं कि एल्गोरिदम और लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम दोनों सेम है। बट बेटा मैं आपको बता दूं कि कुछ हद तक ये दोनों सेम होते हैं, बट 100% ये दोनों सेम नहीं है, दोनों में अंतर है। और वो क्या अंतर है वो आज हम समझेंगे।
ठीक है, तो बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ये कुछ नया नहीं है। अर्लियर स्टेजेस पे आप बचपन से लेके अब तक डिवाइड करते आए हो, और बेटा वो जो डिवाइड वाला प्रोसेस है जिसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के नाम से जानते हैं, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड नथिंग बट द सिर्फ और सिर्फ वो क्या है बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेमा ही है। हम एक एग्जांपल से स्टार्टिंग करते हैं। सपोज आपको 25 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 25 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो हम क्या करेंगे, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, और हमारा रिमाइंडर क्या बच गया बेटा, 1 बचा। हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। तो बेटा बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है हमारा, इसे हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोल देते हैं। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा क्वोशिएंट है बेटा, और ये स्टूडेंट हमारा रिमाइंडर है, और ये 25 स्टूडेंट हमारा डिविडेंड है। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो रिमाइंडर को हम शेषफल बोल देते हैं, डिविडेंड को हम भाज्य बोल देते हैं, क्वोशिएंट को हम भागफल बोल देते हैं, और बेटा डिवाइजर को बोलूं तो बेटा इसे हम भाजक बोल देते हैं। और आपको पता हो, अगर मैंने बेटा ये डिविडेंड हाइड किया, ये भी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, मैं उसी को एक बार आपको रिमाइंड कर रहा हूं। अगर मैंने डिविडेंड को हाइड कर लिया, यानी मैंने 25 को हाइड कर लिया, और मैंने आपसे पूछा बताओ इसकी जगह पर क्या था, यानी जहां पे 25 है और मैं पूछने लगूं बताओ यहां पर क्या नंबर था, तो आप क्या करोगे, डिवाइजर की मल्टीप्लाई क्वोशिएंट से करोगे, 4 6 जा 24, और प्लस क्या कर दोगे, रिमाइंडर। तो हमारे को क्या मिल जाएगा, डिविडेंड फॉर्म्ड हो जाएगा। तो हमारे को यहां से फॉर्म्ड हुआ एक फॉर्मूला, डिविडेंड हमारा क्या होता है, डिविडेंड हमारा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। अच्छा बेटा एक चीज और पढ़ेंगे बच्चों, अगर समझो आप, तो रिमाइंडर ना आपका, रिमाइंडर आपका ऑलवेज यहां पे क्या आया, 1 4 से छोटा है, तो रिमाइंडर आपका जो भी आएगा या तो वो 0 हो जाएगा, रिमाइंडर या तो आपको जो फॉर्म्ड होगा वो क्या होगा, 0 फॉर्म्ड होगा। अदरवाइज बेटा जब भी आपका रिमाइंडर या तो 0 फॉर्म्ड होगा, या फिर बेटा ऑलवेज आपके डिवाइजर से वो क्या होगा, स्मॉल होगा, डिवाइजर से क्या होगा, स्मॉल होगा। अब मैं इस चीज को अगर लैंग्वेज में बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर बेटा मैं बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि या तो वो 0 से बड़ा होता है या 0 के इक्वल होगा, और ऑलवेज छोटा होगा किसके, डिवाइजर से, डिवाइजर से ऑलवेज क्या होगा, छोटा होगा। और इसी को अगर मैं बेसिकली ये बोलूं, ये जो 4 है इसको मैं ड्राइव कर दूं बेटा B, डिविडेंड को अगर मैं 8 ड्राइव कर दूं, और क्वोशिएंट को मैं Q ड्राइव कर दूं, और रिमाइंडर को मैं बेटा R ड्राइव कर दूं, और अगर इसी फॉर्मूले में हम इसे प्लेस करें तो डिविडेंड क्या है, A इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है मेरा B, एंड क्वोशिएंट मेरा क्या है बेटा Q, एंड रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा बेटा R। और बेटा यही हमारा जो बना वो क्या बना, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नया नहीं है हमारे लिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा सिर्फ और सिर्फ जो अब तक हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा वही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा बन गया। बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा को हमने एक तरीके से ड्राइव तो कर लिया, किस तरीके से हमें ड्राइव हुआ ये आपने सब चीज़ सीख ली, लेकिन बहुत से बच्चों के मन में अभी भी कुछ डाउट होगा, सर ये यूक्लिड डिवीजन लेमा ही हम क्यों कहते हैं। तो मैं बच्चों इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आपने यूक्लिड के बारे में पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, चैप्टर नंबर हमारा 5 था। अगर मैं आपको बताऊं तो यूक्लिड एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे थे बेटा। और इवन अगर मैं आपको बताऊं तो ज्योमेट्री की जो शुरुआत करी ना वो इन्हीं की देन है, ज्योमेट्री। और बेटा ज्योमेट्री के जो फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री जिसे हम पढ़ते हैं, उसके जो फादर माने जाते हैं वो यूक्लिड ही माने जाते हैं। यानी यूक्लिड ने ही ज्योमेट्री की डिस्कवरी करी। तो
फादर माने जाते हैं ज्योमेट्री के। तो बेटा यूक्लिड जो डिवीजन लेमा है, एक्चुअली ये डिवीजन लेमा किसने बनाया, ये यूक्लिड ने ही ड्राइव किया था, इसीलिए उनके नाम को क्रेडिट देने के लिए इसका नाम यूक्लिड डिवीजन लेमा रखा गया। तो आशा करता हूं बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो भी मैंने बताया, ये जो हमको फॉर्म्ड हुआ A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे आपको पता है A डिविडेंट है, B हमारा डिवाइजर है, Q हमारा क्वोशिएंट है, R हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर मैंने आपको बता दिया, रिमाइंडर या तो बेटा 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, और बेटा ऑलवेज डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है। और यहाँ पे जो ये A और B ये दोनों ही बेटा क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं बेटा। पॉजिटिव इंटीजर आपको पता हो बेटा, 9th स्टैंडर्ड में हमने इंटीजर पढ़ा था। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। 0 हमारा पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आता, बिकॉज आपको पता हो तो 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो हमारा पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए जब भी हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो वो बेसिकली 1 से स्टार्ट होंगे। तो बच्चों इसे एक बार आप उतार लें, उसके बाद हम एल्गोरिदम को समझते हैं। और बेटा एल्गोरिदम भी कुछ नया नहीं है, ये जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा है ना, ठीक इसी से हम ड्राइव करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। आप एक बार इसे नोट कर लें। तो स्टूडेंट हम अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को समझते हैं। और बेटा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, कुछ भी नया नहीं है। जो हमने अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा समझा, उसी का यूज करके हम 2 नंबर का HCF फाइंड करेंगे, 2 पॉजिटिव इंटीजर का HCF फाइंड करेंगे। और हम HCF भी कोई नया नहीं है हमारे लिए, HCF भी हम अर्लियर स्टेजेस पे पढ़ते हुए आए हैं। HCF हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसे हम महत्तम समावर्तक बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 10 और 24 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं और हमको इसका HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है, महत्तम समावर्तक फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, 24 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, 10 2 जा 20, बेटा बचा कितना 4। तो स्टूडेंट ये 4 जो है ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। एक्चुअल में एल्गोरिदम है, ये जो पूरा स्टेप था अब तक जो हमने करा, ये हमारा क्या था, लेमा था। अब आगे जो भी हम प्रोसीजर करेंगे वही हमारा एल्गोरिदम बन जाएगा। और वो क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर है ना, अब वो रिमाइंडर हमारा न्यू डिवाइजर बन जाता है। और बेटा जो हमारा डिवाइजर था वो अब हमारा डिविडेंट बन जाएगा। 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना फाइंड हुआ बेटा 2। अब स्टूडेंट ये जो 2 रिमाइंडर हमें जो फाइंड हुआ है, ये 2 रिमाइंडर अब हमारा न्यू डिवाइजर बन गया। और जो पहले हमारा रिमाइंडर था वो अब न्यू डिविडेंट बन गया। 2 2 जा 4। और बेटा जब ये स्टूडेंट जब ये रिमाइंडर 0 फाइंड हो जाता है, तो बेटा जब जिस स्टेप पे जो भी स्टेप पे हमारा 0 फाइंड हो जाता है रिमाइंडर, वो जो उस सिचुएशन में जो भी हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। यानी जो भी जिस प्रोसीजर पे करते हुए अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो उस पे जो भी हमारा डिवाइजर होगा वही डिवाइजर हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। यानी 10 और 24 का HCF अगर हमसे कोई फाइंड करेगा तो हम क्या बोलेंगे, 2 है। और ये जो HCF फाइंड करना ही, HCF को ही फाइंड करना, 2 नंबर्स का अगर हमारे को 2 या 3 नंबर जो भी हो उनका अगर हमें HCF फाइंड करने के लिए बोले, तो हम जो प्रोसीजर यूज करेंगे बेटा, उसी प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। और देखो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, लेमा का यूज करके ही लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 24 था, 24 को हमने कैसे लिखा, 10 2 जा 20,
10 टू ज़ा 20 और बचा कितना था, रिमाइंडर 4 बचा था। फिर उसके बाद 10 हमारा न्यू डिविडेंड बन गया था और हमने 10 को कैसे करा था, 4 इंटू 2, 4 टू ज़ा 8, बचा कितना था 2। फिर उसी तरीके से अब हमारा जो 4 था वो हमारा न्यू डिविडेंड बन गया था और अब हमने क्या करा, 2 टू ज़ा 4 और यहाँ क्या फॉर्म्ड हो गया, हमें 0 रिमाइंडर फॉर्म्ड हुआ। तो बेटा आप देखो कि जो हमारा डिवाइजर होता है वो हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और जो भी हमारा रिमाइंडर था वो हमारा न्यू डिवाइजर बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो भी हमारा डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन गया और जो हमारा रिमाइंडर था बेटा वो हमारा डिवाइजर बन गया। आशा करता हूँ आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों, यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए हम एग्जाम्पल नंबर 1 को समझते हैं। और स्टूडेंट ये क्या कह रहा है, हमारे को यहाँ पे HCF फाइंड करना है 4052 का और 12,576 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें पता है 12,576 ग्रेटर देन है 4052 से। तो जो हमारा ग्रेटर देन है तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर रहे होंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 4052 से। तो देखो बच्चों को ना इसको डिवाइड करते हुए बड़ी दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कतें आती हैं, सबसे पहले तो बच्चे इसे काउंट करते हैं कितनी बार जाएगा, कैसे जाएगा। तो सबसे इजीली तरीका बताता हूँ कि स्टूडेंट्स जब भी आप इस तरीके से डिवाइड करें तो इन्हें ना अप्रोक्स मान लिया करो। इसे मैं जैसे 4000 मान सकता हूँ और इसे मैं 12,000 मान सकता हूँ। तो आप देखोगे 4 3 ज़ा 12 जा रहा है। तो एक बार हम करके देख लेते हैं 3 से, 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15 और 4 3 ज़ा 12। बस तो बेटा इससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो हमने कितना चलाया, 3 ज़ा चलाया और बचा क्या, 12,156, 0 2 और 4। अब ये हमारा रिमाइंडर बचा। तो बेटा आपको पता है जब हमारा रिमाइंडर 0 बच जाता है, 0 बचता तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं होती। वही हमारा जो भी हमारा डिवाइजर होता है उस प्रोसेस को करते हुए वही हमारा HCF बन जाता है। बट यहाँ पे तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता हम अपना प्रोसीजर कंटिन्यू आगे चलाते रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे 420 आया बेटा, ये जो हमारा रिमाइंडर है, ये स्टूडेंट जो भी हमारा रिमाइंडर है वो हमारा क्या बन जाएगा, ये अब हमारा न्यू डिवाइजर बन जाएगा और जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा न्यू डिविडेंड बन जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से ही करेंगे। तो आप देखोगे कि अगर मैं इसे चला रहा हूँ तो बेटा इसमें भी अप्रोक्स करके चलाएंगे तो 9 ज़ा के करीब जाएगा, 0 9 2 ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36 और 37। तो कितना आया, 3780। 9 ज़ा चलाया, यहाँ 2, 8 में से 2 ये ऑलरेडी दे चुका है, 9 में से 7 गया तो 2, तो 272। अभी भी रिमाइंडर नहीं आया 0, तो बेटा फिर दोबारा चलाएंगे। ये जो हमारा रिमाइंडर 272 है ये अब हमारा न्यू डिवाइजर बन जाएगा और जो पहला हमारा डिवाइजर था वो हमारा न्यू डिविडेंड बन गया। अब देख रहे हो आप 1 ज़ा ही जा सकता है, 272 1 ज़ा 272, बचा कितना 8, ये ऑलरेडी उधर दे चुका है 4, ऑलरेडी उधर दे चुका है तो 3 में से बन गया तो 148 ये हमारा रिमाइंडर। फिर अभी तुम्हारे को पता है रिमाइंडर 0 नहीं बचा तो फिर ये प्रोसीजर आगे जाएगा। ये अब हमारा न्यू डिवाइजर बन गया और पहले वाला डिवाइजर हमारा डिविडेंड बन जाएगा। अब फिर इससे चलाएंगे तो 1 ज़ा ही जाएगा, 148 4 ये ऑलरेडी उधर दे चुका है तो 6 में से 4 गया तो 2, 124 अभी भी नहीं बचा तो आप समझदार हो, फिर दोबारा से हम आगे चलाएंगे, 1 ज़ा जाएगा, ठीक है। कितना बचा 24, अब फिर इसे चलाएंगे। अब देखो अगर जा रहा है क्या 24 से, एक बार देखते हैं
6 2 ज़ा 12 और 2 144। बेटा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई हमारी? नहीं गड़बड़ नहीं हुई। अब हम कितना चलाएंगे, 5 से चलाते हैं। कितना आया, 120 आएगा। तो हमने क्या चलाया, 5 से 120 आया। बचा कितना रिमाइंडर, 4। अब 4 बचा रिमाइंडर, तो हमारा यहाँ पे क्या था पहले डिवाइजर, अब वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा 4 6 जा 24। और आप देखोगे कि अब हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। अब हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। तो बेटा ये प्रोसीजर हमारा खत्म हो गया। और ये जो 4 है यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। क्या होगा, HCF होगा। और इसे हम कुछ जिस तरीके से लिखना होता उस तरीके से लिख लेते हैं। ये कैसे आया था, 4052 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे को क्या मिला, 420 रिमाइंडर मिला। फिर 420 इंटू 9 प्लस 272। फिर 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। फिर 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, 128 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। फिर 124 इज इक्वल टू 24 इंटू में 5 प्लस 4। फिर आपका बचे 24, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 6 प्लस 0। और उस सिचुएशन में जो भी हमारा क्या होगा डिवाइजर, वही हमारा क्या बन जाएगा, HCF। तो देखें यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा क्या बना, न्यू डिवाइजर। जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा न्यू डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पे भी जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन गया, और जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा क्या बन गया, न्यू डिवाइजर बना। ठीक, यहाँ पे भी न्यू डिवाइजर जो मतलब जो भी हमारा डिवाइजर था वो क्या बना, डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था वो हमारा न्यू डिवाइजर बन गया। ये प्रोसीजर ऐसे ही चलता रहेगा। और बेटा एंड में जाके 0 आ गया, और जब करते हुए 0 आया तो वही हम जो भी हमारा डिवाइजर होता है उस सिचुएशन में वही हमारा क्या होता है, HCF। तो यहाँ हमारा HCF क्या है, 4 है। आप उतार लें इसे। आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। और इस एग्जाम्पल 2 को समझने से पहले स्टूडेंट्स हम कुछ चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसे हम समझते हैं एक बार। स्टूडेंट्स होता क्या है, अगर आप कोई भी दो ओड नंबर को कभी भी ऐड करते हो, कोई भी दो ओड नंबर को कभी भी ऐड करोगे तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। या फिर मैं ये कहूँ कि आप एक ओड नंबर और एक इवन नंबर को अगर आप ऐड करो तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो ओड मिलेगा। ठीक है, या मैं आपसे एक चीज बोलूं कि अगर आप इवन की मल्टीप्लाई ओड से करो, इवन की मल्टीप्लाई ओड से करो तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। या फिर मैं ये बोलूं कि ओड की मल्टीप्लाई इवन से करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। या फिर मैं ये बोलूं इवन की मल्टीप्लाई इवन के साथ करेंगे हम तो भी हमें क्या मिलता है, इवन ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं ओड की मल्टीप्लाई ओड के साथ करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ओड मिलेगा। कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है 1 मेरा ओड नंबर है और 3 भी मेरा ओड नंबर है, दोनों को अगर ऐड करा 4 आया। और एग्जाम्पल लेता हूँ, 3 मेरा ओड नंबर है, 5 मेरा ओड नंबर है, दोनों को हमने ऐड किया तो 8 आया। तो आप देख रहे हो दोनों इवन आ रहे हैं। या फिर आप क्या हो, ओड और इवन को ऐड कर रहे हैं, 3 तो हमारा क्या आएगा, ओड। या फिर हम ये भी ले सकते हैं 5 + 6 कितना आ रहा है, 11, तो ये भी मेरा ओड है। तो ये तो समझ में आ गया। इवन की ओड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 × 2 = 6। या फिर हम ये भी ले सकते हैं
4 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 4 ज़ा 20। तो आप देख रहे हो रिजल्ट हमको जो मिल रहा है क्या मिल रहा है, इवन ही मिल रहा है। ओड की मल्टीप्लाई इवन से करें यानी 5 की मल्टीप्लाई 4 से कर लो, 5 4 ज़ा 20, तब भी 3 2 ज़ा 6। क्लियर। इवन की इवन से मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 4 से, या फिर 4 की मल्टीप्लाई 6 से, तो आप देखोगे 4 2 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24। क्लियर। लेकिन अगर हम ओड की मल्टीप्लाई ओड से करते हैं तो हमें ओड मिलेगा। वो कैसे, 2 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 5 से करा, 5 3 ज़ा 15, 5 की मल्टीप्लाई 7 से करा, 7 5 ज़ा 35। तो आप देखो दोनों नंबर हमारे को कैसे मिले, ओड मिले। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये कोई नया नहीं सीखा हमने, अर्लियर स्टेजेस पे बेटा 6th स्टैंडर्ड से हम ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मेरे को आपको बस एक बार रिमाइंड कराना था। एक और चीज़ समझते हैं, सपोज मैं 20 की डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो 2 10 ज़ा 20, रिमाइंडर क्या मिला 0। यानी अगर हमारा रिमाइंडर 0 मिलता है, रिमाइंडर हमारे को क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, हम बोल सकते हैं कि जो भी नंबर है वो क्या है, इवन है। वो क्या है, इवन है। अगर 2 से डिवाइड हो रही है कोई भी संख्या, 2 से डिवाइड हो रही है तो वो इवन है। ठीक है, तो अब हम इस पे समझते हैं अपने क्वेश्चन को। बेसिकली देखो, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो और अगर आप सीबीएसई बोर्ड में अपनी कोई भी रिप्रेजेंटेशंस देना चाहते हो क्वेश्चन से रिलेटेड, तो बेटा आपको ना लैंग्वेज लिखनी आनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बाद हम इसके लैंग्वेज से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि शो दैट, हमारे को शो करना है कि कोई भी एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, कि कोई भी अगर हम इवन इंटीजर की बात करें तो वो 2q की फॉर्म में होगा। सारों की बात नहीं कर रहा, ये जब बात कर रहा है जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तब। और कोई भी हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात करें तो वो किस फॉर्म में होगा, 2q + 1 की फॉर्म में होगा। तो अब हम बात करते हैं, देखो अगर मैं आपसे एक चीज कहूं कि कोई भी नंबर हो, सपोज कोई नंबर है, उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, किससे डिवाइड कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो आप बताओ मेरे रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं। तो आप क्या कहोगे, सर हमने डिवीजन लेमा पढ़ा था और उसमें डिवीजन लेमा में हमने पढ़ा था a = bq, b × q + r, और रिमाइंडर हमारा ऑलवेज जो होता था या तो वो 0 के इक्वल होता था या 0 से ग्रेटर होता था, और ऑलवेज डिवाइजर से क्या होता था, छोटा होता था। डिवाइजर यहाँ पे क्या है, 2। अब 2 से छोटे क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं, या तो बेटा रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। अब अगर हम 2 से डिवाइड करें और इस पैटर्न में अगर उसे हम लिखें तो हमारा क्या बन रहा होगा, पहला 2q + 0, दूसरा क्या बनेगा 2q + 1। अब एक चीज यहां पे क्या समझनी है आपको, हमें बताना है कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा, 2q। 2q का मतलब क्या है बेटा, 0 तो आपको पता ही है, अगर हम लिख भी रहे हैं तो अगर इसका तो कोई रोल ही नहीं है, अगर मैं हटा भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इस नंबर को लिख रहा हूं तो 2 × q, 2 × q, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि इस चीज को मैंने 2 के मल्टीपल के रूप में लिख लिया। 2 × q का मतलब क्या है, 2 के मल्टीपल के रूप में लिख लिया। रिमाइंडर क्या बच रहा होता है, 0 बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। और हमें क्या बताना है, इवन इंटीजर। और मैंने अभी क्या बताया आपको, इवन कौन से नंबर होते हैं, जो 2 से प्रॉपर डिवाइड हो जाते हैं। जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो रहे होंगे तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। तो बेटा आप बताएं, जब मैंने इसे 2 × q की फॉर्म में लिख दिया, और आप एक चीज बताओ ना, 2 हमारा कैसा है, इवन है। 2 कैसा है, इवन है। q हमारा अगर ओड भी होगा, तो अभी मैंने क्या बताया, इवन में अगर हम ओड की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें रिजल्ट क्या मिलता है, इवन ही मिलता है। क्या मिलता है बेटा, इवन ही मिलता है। या फिर मैं इवन की भी मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। तो आप क्या ये कह सकते हो कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2q की फॉर्म में होगा।
ये आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली जो भी मैंने चीज़ें समझाई कि अगर 2 इवन है और q ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो मैंने ओड से भी मल्टीप्लाई करी इवन की तो भी मेरा रिजल्ट इवन मिला, और इवन की इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा रिजल्ट इवन मिला। तो पहले वाला चीज़ तो सेट हो गई और हमने बता दिया कि इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा, 2q की फॉर्म में होगा। बट नीचे वाला समझते हैं, ये समझ में आया हो तो नीचे वाले को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू क्यू प्लस 1, 2 इंटू क्यू प्लस 1। तो आप एक चीज समझें, यहाँ जो 2 है, 2 की जब हम किसी से डिवाइड कर रहे हैं, 2 मतलब कोई भी नंबर है उसको अगर हम 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और बेटा अगर वहां रिमाइंडर कुछ भी बच रहा है 1 2 3 तो दैट मीन्स कि वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। और अगर कोई चीज 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है, वो ओड है, उसका मतलब क्या है, वो ओड है। लेकिन फिर भी अगर मैं समझाऊं तो 2 यहां पे क्या है, इवन, और इवन इंटू इवन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सपोज हम ओड से भी करके देखेंगे, इवन की मल्टीप्लाई हम इवन से भी करके देखेंगे, और साथ में यहाँ पे 1 लिखा है। क्या लिखा है, 1, और 1 कैसा है बेटा, ओड होता है। 1 कैसा होता है बेटा, ओड होता है। अब देखो इवन की अगर हम ओड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इवन ही मिलता है, और इवन में अगर हम ओड को ऐड कर रहे थे तो आपने अभी समझा था जब इवन को हम ओड से ऐड कर रहे तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा था, ओड ही मिल रहा था। इवन इंटू इवन कर रहे हैं तो हमें इवन ही मिलता है, और अगर इवन में फिर दोबारा ओड को हम ऐड करेंगे तो भी हमारे को क्या मिलेगा, ओड। तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूं कि जो भी पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप इसे पहले नोट कर लें, देन इसके बाद मैं इसे लैंग्वेज में समझाता हूँ। चलिए बच्चों उसकी लैंग्वेज समझ लेते हैं, जो भी हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 समझा था। मैंने बोला कि लेट ए, आपको पता ही है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है बेटा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैंने माना a और b कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं बेटा, और जब हम a को डिवाइड कर रहे हैं b से तो हमको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और आपको पता है जो भी हमें रिमाइंडर मिलता है वो ऑलवेज या तो बेटा 0 से बड़ा होता है या 0 के इक्वल होता है, या बेटा ऑलवेज b यानी डिवाइजर, b यानी डिवाइजर यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइजर से क्या होता है, ऑलवेज छोटा होता है। डिवाइजर से क्या होता है, ऑलवेज छोटा होता है। अब देखें यहाँ पे हम 2 इंटू क्यू का मतलब क्या है, हम डिवाइड यहाँ किससे कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। और जब हम किसी संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे को रिमाइंडर क्या मिलेगा बेटा, या तो 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा। अगर 0 या 1 मिलेगा तो हम उसे अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा में अगर पुट करें तो हमारे को क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 और a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। तो हमें इस तरह की एक्सप्रेशन देखने को मिलेगी। और अब आपको पता है a इज इक्वल टू 2q का मतलब क्या है, कि इसे हम 2 की मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। भाई जो भी हमें इंटीजर दे रखा है a, जो भी हमें इंटीजर दे रखा है उसे हमने 2 इंटू क्यू यानी 2 के मल्टीपल के रूप में लिख लिया। और बेटा आपको पता ही है कोई भी संख्या, कोई भी नंबर जिसको हम 2 के मल्टीपल के रूप में लिख लेते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, वो इवन होता है। या बेटा कोई भी संख्या जिसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो जो भी संख्या इवन होती है वो 2 से प्रॉपर क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, प्रॉपर डिवाइड हो जाती है। या हम बोल सकते हैं वो संख्या 2 की डिविजिबल होगी, वो संख्या क्या होगी, 2 से प्रॉपर डिविजिबल हो रही होगी या डिवाइड हो रही होगी प्रॉपर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो हमारे को समझ में आया a इज इक्वल टू 2q कि अगर ऐसा है, और एक आएगा a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। हमने लिखा a इज इक्वल टू 2q है तो दैट मीन्स कि अगर हमने उसे 2 के मल्टीपल के रूप में लिख लिया तो यहाँ पे जो a हमें इंटीजर मिल रहा होगा वो कैसा मिल रहा होगा, इवन इंटीजर मिल रहा होगा। और आपको पता है इंटीजर या तो इवन होते हैं या फिर ओड होते हैं। और अगर ओड वाली सिचुएशन में आएगी तो बेटा आपको पता ही है 2 इंटू क्यू अगर इवन थी, इवन में अगर ओड को हम ऐड करेंगे, इवन में अगर हम ओड को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है बेटा,
ओड मिलता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एनी ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। तो बेटा ये हमारे को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो जब भी हम लैंग्वेज लिखें इसी तरीके से लैंग्वेज लिखेंगे एग्जाम में, तो हमको एग्जाम में जो भी मार्क्स मिल रहे होंगे प्रॉपर मिल रहे होंगे। आप इसे नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q + 1 एंड 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। q कोई इंटीजर है बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको इसे समझाने से पहले आपको एक चीज समझाता हूं कि कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे होते हैं वेयर जहां q कोई इंटीजर है, तो मुझे ये बताएं कि रिमाइंडर हमारे को क्या क्या मिल सकते हैं। तो हमें पता है रिमाइंडर या तो हमें 0 मिलेगा या फिर बेटा जो हमारा डिवाइजर होता है, जो हमारा डिवाइजर होता है, रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा, डिवाइजर से हमें छोटा मिलेगा। जो भी हमारा डिवाइजर होगा उस डिवाइजर से क्या मिल रहा होगा बेटा, छोटा मिल रहा होगा। डिवाइजर से छोटा क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। यही होगा भाई, जो भी हमें डिवाइजर मिल रहा है या तो वो 0 होगा या वो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो उसे अगर मैं लिखूं तो हम क्या लिख सकते हैं, हम डिवाइड यहाँ किससे कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, क्योंकि हमारा डिवाइजर क्या है, 4 है। तो हम उसे लिख सकते हैं 4q + 0, 4q + 1, 4q + 2 एंड 4q + 3। आप बच्चों खुद बताएं कि अगर हम किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी संख्या को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको जो फॉर्मेट मिलेगा वो इन 4 फॉर्मेट के अलावा 5वां फॉर्मेट नहीं मिल सकता कोई भी। यही 4 फॉर्मेट पॉसिबल हैं, या तो रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, अब देखें, अगर हमें जो फॉर्मेट मिला है, जो एक्सप्रेशन मिला है वो 4q + r है। 4q + r यानी 0 का तो कोई रोल नहीं है, इसे मैं हटा भी सकता हूँ। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2q, 2 × 2q। तो आप बताएं, मैंने इसे 2 के मल्टीपल के रूप में लिख दिया, और अभी मैंने आपको बताया कोई भी संख्या अगर 2 के मल्टीपल के रूप में लिखी जा सकती है तो वो क्या होती है बेटा, इवन नंबर होती है। या आप ये बोल दो, कोई भी हमको इंटीजर दे रखा है, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से प्रॉपर डिवाइड हो, अब 2 कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, 2 से वो प्रॉपर डिवाइड भी हो सकता है। और बच्चे अगर वो 2 से प्रॉपर डिवाइड होता है तो रिमाइंडर हमारा क्या मिलता है, 0 मिल रहा होता है स्टूडेंट्स हमें। तो हम क्या कह सकते हैं, वो इवन नंबर है। वो क्या है, इवन नंबर। तो मैंने इसे 2 × 2q यानी मल्टीपल के रूप में लिख दिया 2 के, तो इसीलिए ये क्या हो गया बेटा, इसे हम बोलेंगे इवन है। तो बेटा ये तो कभी भी ओड की फॉर्म में हो ही नहीं सकती, ये फॉर्मेट तो ओड की फॉर्म में हो ही नहीं सकता। आगे देखो, इसे समझते हैं 4q + 2। तो यहां भी अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो हमारा क्या मिला, 2q + 1। तो यहां भी आप देख रहे हो 2 कॉमन आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 के मल्टीपल के रूप में लिख दिया। और अगर मैंने 2 के मल्टीपल के रूप में इसे लिख दिया तो कहने का मतलब इसे भी हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। अब बचा क्या, 4q + 1 बचा। 4q + 1, अब तुम एक चीज समझ लेना, या तो इसे हम 2 × 2q + 1 समझते हैं, और अभी हमने समझा था 2q क्या है, 2q अभी हमने समझा था हमारा इवन था। इवन की मल्टीप्लाई हम 2 से कर रहे हैं, तो यानी इवन, 2 भी इवन है, इवन की मल्टीप्लाई इवन से करते हैं, इवन ही आता है। और इवन में अगर हम ओड ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है बेटा, ओड मिलता है। तो ओड का फॉर्मेट इस टाइप का होगा। या बेटा आप 4 को भी समझो तो 4 हमारा कैसा है, इवन है, और q हमारा ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। और इवन में जब हम ओड को या तो मल्टीप्लाई करें या हम इवन की इवन से मल्टीप्लाई करें, हमें जो रिजल्ट मिलता है वो इवन ही मिलता है। और इवन में 3 3 यानी ओड, इवन में या ओड ऐड कर दो, और इवन में जब भी ओड को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलता क्या है बेटा, ओड। तो ये भी मैं क्या कहूँगा, फॉर्मेट जो होगा वो कैसा होगा, ओड ही होगा। और इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 2 × 2q + 3। तो आप समझ सकते हो ये तो इवन बन रहा है, क्योंकि 2 के मल्टीपल के रूप में तो इवन है। अब 2 के मल्टीपल के रूप में इसे तो लिख दिया, लेकिन इवन
में जब 3 यानी ओड को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ओड ही आएगा। तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो भी फॉर्मेट है इसे भी हम ओड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओड इंटीजर को सिर्फ और सिर्फ हम किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, 4q+1 और 4q+3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक बार आप इसे समझें। चलिए बच्चों उसकी लैंग्वेज समझ लेते हैं, किस तरीके से लैंग्वेज में उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो मैंने मान लिया ए कोई हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और जहाँ पे हमारा डिवाइजर यानी b क्या है, 4 है। और आपको पता है जब हम इस पे डिवीजन लेमा को यूज़ करेंगे तो q एंड r हमारे कुछ इंटीजर हो गए, सच दैट हमारे को जो फॉर्मेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, a = 4q+r। अब आपको पता है जब हमारा डिवाइजर 4 है तो रिमाइंडर हमारा या तो 4 से छोटा होगा या फिर बेटा 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो हमको पता है जब हमारे रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 हो सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से हम लिखें तो रिमाइंडर की जगह एक बार 0 रख लेंगे। तो 4q+0 लिखा भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4q+1 4q+2 4q+3 इसी तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। और जब हम देखेंगे तो आप बताएं, जब हमने देखा 4q+0 4q+2 ये जब दोनों को मैंने समझा तो इन्हें मैंने 2 के मल्टीपल के रूप में लिख दिया था। और बेटा इन दोनों को जब 2 के मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है तो ये तो कभी ओड इंटीजर बना ही नहीं सकते भाई। जिसको हम 2 के मल्टीपल के रूप में रख सकते हैं तो दैट मीन्स कि ए हमारा क्या आएगा, इवन इंटीजर आएगा। और लाना हमारे को क्या है, ओड इंटीजर। तो ये तो हो ही नहीं सकते हमारे ओड इंटीजर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया a इज एन ओड इंटीजर, देयरफॉर a डज नॉट इज इक्वल टू 4q और a डज नॉट इज इक्वल टू 4q+2। इस वाले फॉर्मेट में नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारे पास, a इज इक्वल टू 4q+1 और a इज इक्वल टू 4q+3। तो आपको पता ही है ये ओड लिखने के फॉर्मेट है। तो हमारा प्रूव हो गया, हेंस द ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q+1 और 4q+3। नोट कर लो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4 समझते हैं स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है ये। एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू की बर्फी है बेटा। मुंह में पानी तो नहीं आ गया है? काजू बर्फी बड़ी टेस्टी होती है, पता है ना आपको। एक स्पेशल बर्फी और मिली है यहाँ पे, 130 बादाम बर्फी। ये तो नाम ही नहीं सुना है, महंगी वाली बर्फी है ये। तो आगे समझते हैं क्या कह रहा है। सी वॉन्ट टू स्टैक दैम इन सच स्टैक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया। कह रहा है कि इसका इस तरीके से वो अरेंज करें भाई, इन दोनों बर्फी को इस तरीके से डिजाइन पैटर्न को इस तरीके से अरेंज करें कि वो कम से कम एरिया घेरे ट्रे में कम से कम एरिया घेरे। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन प्लेस ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। कह रहा है इस पर्पस के लिए कितने मतलब ईच स्टैक, प्रत्येक स्टैक में कितनी कितनी हम रखें। तो देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। बच्चे आप कभी मम्मी की किचन में जाएं तो आपने देखा होगा मम्मी ने किचन में जो क्रॉकरी लगाती हैं, ग्लास वगैरह होते हैं, कटोरी वगैरह होते हैं ना, बड़ी डिजाइन में लगाती हैं। जैसे मैं कटोरी का एग्जाम्पल लूँ तो सपोज ये कटोरियाँ हैं और मम्मी ने ये कटोरियाँ लगा रखी हैं इस तरीके से, ये 3 कटोरियाँ सपोज। तो मम्मी का ना डिजाइन हमेशा क्या होता है, यहाँ वाली कटोरी पे एक अलग ऐसे रखेंगे इधर ऐसे, और इसके ऊपर एक ऐसे। ये बड़ा प्यारा सा डिजाइन बनाती है मम्मी, सबों की मम्मी ऐसा डिजाइन बनाती है, मेरी माँ भी ऐसी बनाती है, ठीक है। तो देखो ये वाला डिजाइन आपको मिलेगा, या आपने ग्लास में देखा होगा तो कुछ इस टाइप्स का पैटर्न ही। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी किचन में ना ये एरिया कम घेरती है और जो क्रॉकरी का सामान है वो काफी ज्यादा आ जाता है। ठीक इसी तरीके से यही प्रॉब्लम को जो हमने यहाँ पे हमने समझा, यही सिचुएशन हम यहाँ पे समझेंगे बेटा। हम ना समझते हैं काजू की जो बर्फी है ना, आपको पता है वो कुछ इस डिजाइन में होती है? अब ये काजू की बर्फी को हम प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। हमने समझा सपोज हम उन्हें 3 3 4 4 में प्लेस कर लेते हैं ऐसे करके। और सपोज मैंने बादाम बर्फी को स्क्वायर शेप, वो सर्कल शेप दे दिया, ये स्क्वायर ले लो चलो। तो हमें ना कुछ इस टाइप से उन्हें लगाना है कि
इसकी भी इस टाइप से लग जाए सारी की सारी, इतने नंबर में ही आ जाए, और इसकी भी इतने नंबर में आ जाए। भाई देखो आपको पता है 420 वाले की ज़्यादा बनेंगी, इस तरीके के पैटर्न, इस तरीके के कॉलम बनेंगे तो वो ज़्यादा बनेंगे, है ना। और काजू बर्फी, बादाम बर्फी के थोड़े इस टाइप के जो हमारे कॉलम बन रहे होंगे वो कम बन रहे होंगे, बट जो भी बन रहे होंगे, जितने इसके बन रहे होंगे 1 2 3 4, ये रो जितनी बन रही होंगी उतनी ही, कहने का मतलब वो रो जितनी रो इसकी बनी है 4, उतनी ही रो किसकी बनेंगी, बादाम बर्फी की बनेंगी। तो बट इस क्वेश्चन को हम करने के लिए किसकी हेल्प लेंगे, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हम HCF के बेस पे कर सकते हैं, और किसी बेसिस पे ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो हम करते हैं 420 ग्रेटर है 130 से, तो हम करते हैं 130 डिवाइड कर रहे हैं बेटा किससे, 130 को डिवाइड किया 420 से, तो 130 को देखो कितनी बार जाएगा, 13 3 जा 39, ठीक है। करने के बाद यहाँ कितने बचेगा, 30 लेफ्ट बचा, 30 लेफ्ट बचने के बाद ये जो रिमाइंडर बचा बेटा ये हमारा न्यू डिवाइजर बन जाएगा, और जो हमारा पहले डिवाइजर था वो अब हमारा क्या बन जाएगा, न्यू डिविडेंड। आप क्या करोगे, 3 4 जा 12, क्लियर। बचा कितना 10, फिर ये रिमाइंडर हमारा न्यू डिवाइजर बन गया, और ये जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा क्या बन गया, डिविडेंड। 10 3 जा 30। तो आप देखेंगे यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। और बेटा जिस सिचुएशन को करते हुए हमारा रिमाइंडर 0 मिल जाता है, वही डिवाइजर हमारा क्या बन जाता है, HCF। तो यहाँ पे HCF हमारा क्या है, 10। तो यहाँ पे हमारा ये समझ में आया, इसने बोला सबके 10 10 के पैटर्न लगाएंगे। बेटा 10 10 के लगाएंगे, यहाँ पे 10 10 10, ऐसे सपोज काजू बर्फी के 10 लगा रहे हैं, तो इसकी कितनी लाइन बन जाएंगी, इसकी 42 ऐसे कॉलम बनेंगे। और अगर इसको लगा रहे होंगे तो इसके 13 कॉलम बनेंगे, कितने 13। तो इसके तो 10 10 के 13 कॉलम बनेंगे, और इसके 420 के 42 कॉलम बनेंगे। तो ट्रे में कम से कम जगह गिरेगी। तो इसको कुछ तरीके से मैं लिखूं तो किस तरीके से दिखा सकता हूं, 420 130 इंटू 3 प्लस 30, फिर 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10, और फिर 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। तो किससे 0 हो गया, इससे। यही हमारा क्या है बेटा, HCF। तो समझ में आया। और बेटा इसकी लैंग्वेज का अगर आपको समझना हो तो आपकी जो बुक है उसमें तो लैंग्वेज दे रखी है, तो आप उसमें से उतार लेना, आप इसे नोट कर लें। तो स्टूडेंट अगर आपको गौतम गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस की ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो बेटा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेटा आपकी कोई भी क्वेरी है तो बेटा कमेंट सेशन में जाके कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आपकी जो भी क्वेरी होगी बेटा इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन फ्यूचर। तो बेटा आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसे साथ के साथ क्लियर करें, कमेंट सेशन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी इन वीडियो का फ़ायदा उठा पाए। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.